पिछली वीडियो में मैंने अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 का पहला जो प्रश्न है उसका समाधान बताया था। अब हम दूसरे प्रश्न के समाधान को बताने जा रहे हैं। सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCM के बराबर होता है। तो पहला जो प्रश्न है दूसरा प्रश्न का, तो दूसरा प्रश्न का पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है 26 और 91। तो 26 का जब हम गुणन फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से ये डिवाइड हो जाता है 13 बार में। इसका मल्टीपल हुआ 2 × 13 और 91 जो है उसको अगर करते हैं तो 13 का पहाड़ा में आता है 7 बार में, 13 × 7 = 91। तो इसका जो गुणज जो हुआ 7 × 13। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें जो है 13 और 13 जो है दोनों कॉमन मिल जाते हैं। तो जो कॉमन मिलता है वो HCF होता है, या HCF को हम सारो गुणज कहते हैं। तो सारो गुणज ही HCF आगे चल कर कहलाता है। दोनों में जो कॉमन मिल जाता है वो HCF होता है। इसमें दोनों में कॉमन 13 मिला तो 13 इसका HCF हो गया। अब आते हैं LCM पे। तो जो कॉमन मिल जाता है उसको एक बार लिखा जाता है और जो नहीं मिलता है वो उतार देते हैं। तो 13 × 2 × 7 = 14। 13 और 14 का गुणनफल जो होता है 182 होता है। अब इसकी जांच करते हैं। तो जांच करने में इसमें कहा गया कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर होता है। LCM और HCF के बराबर होता है। तो दो संख्याएं हमारी दी गई है 26 और 91। LCM इसका हुआ 13 और LCM हुआ 182 और HCF जो है वो 13 है। तो इसका जब हम गुना करते हैं तो इसका गुना 23 66 आता है। इसको दोनों को गुना करते हैं तो आता है 23 66। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारा जो प्रश्न है इसकी जांच की पुष्टि हो जाती है। दूसरा प्रश्न जो हमारा है वो दिया गया है 510 और 92। तो 510 का जब गुणनखंड करते हैं LCM तो इसको हम 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 1 और 1 11, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। 5 से लगाते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 13 × 7 = 91। मतलब इसका जो गुणज है वो 2 × 5 × 7 × 13 आता है। और 92 जो है उसको 2 से लगाते हैं, 2 × 4 8, 2 × 6 12, 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 × 6। मतलब इसका जो है गुणज 2 × 2 × 23 आता है। तो दोनों में 2 और 2 कॉमन मिल रहा है तो ये 2 हमारा HCF हो गया। और बाकी जो नहीं मिलते हैं उसको हम उसी तरह उतार देते हैं। तो 2 × 5 × 7 × 13 × 23। इसका 2 का पावर 2 2 बार आया, इसलिए इसका 2 पावर 5 7 × 13 × 23। इसको गुना करने पर 23,460 आता है। अब इसकी जांच करते हैं। तो जांच में फिर उसी प्रकार लिखते हैं हम दो संख्याओं का गुणनफल LCM × HCF। तो दो संख्याएं A और B मानी गई है। यहाँ पे हमारा LCM जो है वो 23,460 है और HCF जो है 2 है। पहली संख्या इसकी आई है 510 और दूसरी संख्या प्रश्न में 92 दी गई है। दोनों को गुना करते हैं तो 6 दूना 12, 2 × 1, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6,
दो दूना 4, ये 0, इसको भी गुना करते हैं तो वही 46920, 46920, इसकी भी पुष्टि हो। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है 336 और 54। 336 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 चक 8, 2 चक 8, 2 दूना 4, 21 दूना 42, 3 सत 21। मतलब इसका गुणनखंड 2 4 बार प्राप्त होते हैं और 3 एक बार और 7 एक बार। अब 54 का गुणनखंड करते हैं जब, तो 27 दूना 54, 3 9 27, 3 तिया 9, तो 2 एक बार और 3 बार आता है, तो ये 2 और ये 2 मिल गया, तो ये हमारा इसमें 3 और 3 भी मिलता है, तो इसका HCF 2 गुना 3 6 हुआ। LCM जो है इसका, जो मिल जाता है उसको लिख देते हैं, जो नहीं मिला, जैसे ये यहाँ पे 2-3 बार जो है वो नहीं मिला तो इसको उतार दिए, यहाँ पर 3 2 बार नहीं मिला तो उसको भी उतार दिया गया, ये 7 जो है इसको भी उतार दिया गया। तो इसको जब गुना करते हैं 2 दूना 4, दूना 8, 9 16, 3 तिया 9 तिया 27 गुना 7। जब इसको गुना करते हैं तो गुना करने के बाद आता है 3024। इसकी जांच जब करते हैं तो जांच फिर हम वही लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, LCM इंटू HCF। तो दो संख्याएं हमारी 336 और 54 है। यहाँ इसका LCM जो है 3024 आई और HCF 6 प्राप्त हुआ। इसको जब गुना करते हैं तो इसको गुना करने के बाद आता है हमको 18,144। इसको भी गुना करते हैं 3024 को 6 से, तो 18,144, इसकी भी पुष्टि हो जाती है।